हमारा शंभू दोस्तों मैं ज्योतिषाचार्य रोहित आज जानकारी लेकर आया हूँ सूर्य ग्रह के बारे में। दोस्तों सूर्य ग्रह ज्योतिष में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। सूर्य को हम राजा के रूप में जानते हैं। ज्योतिष में सूर्य को राजा का दर्जा दिया गया है। सब बाकी सारे ग्रहों पर रूल करता है, राजा की तरह है, ये राजा ही है। 7 घोड़ों के साथ आता है क्योंकि और वैसे भी देखा जाए अगर तो ये विब्योर कलर को रिप्रेजेंट करता है। 7 रंग होते हैं इसके, 7 घोड़ों के साथ भी इसे हमें दिखाया गया है ज्योतिषीय पुस्तकों में। दोस्तों इसके अलावा बताना चाहूँगा आपको कि सूर्य ग्रह जब कुंडली में अच्छे हो जाएं तो आपको राजा बना देते हैं, राजा के समान आपको फल देते हैं। आप किसी उच्च पद पर हो जाते हैं, आपका मान सम्मान बहुत अच्छा होता है, बच्चों से वाइफ से आपकी बहुत अच्छी बनती है। और यहीं जब खराब हो जाएं तो आपके मान सम्मान में कमी आ जाती है, जीवन निराशापूर्ण हो जाता है। सूरज आत्मा के कारक हैं। आपके अंतर आत्मा ही अच्छी नहीं रहती है अगर आपका सूर्य खराब हो जाए। आपका शरीर साथ नहीं देता है, बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कभी कुछ कहीं प्रॉब्लम कभी कहीं प्रॉब्लम, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन सूर्य अगर सही हो तो हम स्वस्थ रहते हैं, राजा की तरह राज करते हैं और सब कुछ हमारे जीवन में अच्छा बना रहता है। इसके अलावा बताना चाहूँगा दोस्तों सूर्य ग्रह को ज्योतिष में पिता का कारक भी माना जाता है, पिता का मान सम्मान का कारक माना जाता है। नैसर्गिक अगर पंचम भाव का मालिक माना जाता है। पंचम भाव जो होता है हमारा कुंडली में वो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड होता है, लव अफेयर्स से रिलेटेड होता है, तो ये पढ़ाई लिखाई को भी गवर्न करता है, लव अफेयर्स को भी गवर्न करता है। इसके अलावा नवम भाव का भी स्वामी होता है। नवम भाव यानी कि भाग्य भी इससे चलता है। सरकारी नौकरी का कारक भी सूर्य होता है। अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है माफ़ कीजिएगा, तो हम उस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य को ज़रूर देखते हैं। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के पिता से नहीं बन रही है या पिता से कोई समस्या आ रही है, पिता उसके हैं नहीं, तो भी इस कंडीशन में हम सूर्य को चेक करते हैं। दोस्तों सूर्य को ज्योतिष में हम जब कभी सूर्य को अच्छा देखते हैं कि अच्छी डिग्रियों पे है, अच्छी पोजीशन पर बैठा हुआ है, तो हम उसे और भी अधिक पावर देते हैं। और जब सूर्य आपका नीच का होता है तो हम उसके कुछ दान करते हैं और उसकी पावर को कम करने की कोशिश किया करते हैं। इस तरह से ही हमारा ज्योतिष शास्त्र काम करता है। दोस्तों बताना चाहूँगा कि सूर्य ग्रह का जो रत्न होता है वो माणिक होता है। माणिक रूबी बहुत लंबे समय से हमारे कंट्री में कल्चर में प्रचलित है। रूबी काफ़ी अच्छे से सब लोग जानते हैं। लाल रंग का होता है रूबी, राजा महाराजा पहना करते थे। इसे अक्सर सोने में ही पहना जाता है या फिर इसकी धातु पीतल भी होती है, तांबा भी होती है, तांबों में भी इसको पहन सकते हैं। इसमें भी कई सारे पेच होते हैं कि आपको किस में पहनना है। जैसे अब आपको मैं अगर मैं कुछ लोगों को रिकमेंड करता हूँ, इनका मंगल भी अच्छा होता है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप उसको तांबे में डालिए। क्यों? तांबे में डालेंगे तो मंगल का भी रिजल्ट मिलेगा और सूर्य का भी रिजल्ट मिलेगा। इसके भी काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं, शुद्ध करके पूजा करके ही डालना चाहिए। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि पत्थर होता है, पत्थर की हम मूर्त बनाते हैं। मूर्त बनाने के बाद में उसको जब पूजा करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करके ही पूजा करते हैं, तो पत्थर में प्राण डालने पड़ते हैं। प्राण प्रतिष्ठित करके ही पत्थर को हम पहनते हैं, तभी रिजल्ट्स आते हैं। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा माणिक, अगर कोई व्यक्ति कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंसा हुआ है, कोर्ट कचहरी मतलब अच्छा नहीं, कोर्ट कचहरी में उसे दिक्कतें आ रही हैं, किसी तरह से कोई मुकदमा चल रहा है, तो आप माणिक रत्न डालिए, आपको फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट ठेकेदारी से रिलेटेड कोई काम आपका नहीं बन पा रहा है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम नहीं बन पा रहा है, तो आप माणिक रत्न डालिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। पिता से संबंधों में किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो आप माणिक को डालिए, आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों अगर आप सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप इसके कुछ दान भी कर सकते हैं। अगर आपका सूर्य अच्छा नहीं है तो उसे सही करने के लिए भी कुछ आप दान कर सकते हैं। जैसे आप गाय को थोड़ा सा गुड़ लीजिए और शक्कर लीजिए, ये आप खिलाइए। रोज़ाना शहद का सेवन करिए, थोड़ा सा चने के बराबर भी शहद अगर जीभ पर रखेंगे रोज़ाना तो आपका सूर्य आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। इसके अलावा आप आदित्य हृदय स्रोत का भी पाठ कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करने से भी आपके सूर्य अच्छे रिजल्ट्स देते हैं आपको। दोस्तों सूर्य का ज्योतिष में भी बहुत बड़ा महत्व होता है। जिसका सूर्य बलवान होता है वो बहुत अच्छा ज्योतिष बनता ही बनता है। दोस्तों इसके अलावा सूर्य प्रतिष्ठा का कारक है, मान सम्मान इसी से मिलता है हमें। अगर आपका सूर्य वीक हो जाए तो मान सम्मान भी हमारा डाउन हो जाता है। गवर्नमेंट जॉब से बात करें, IAS PCS जितने होते हैं उनका 90% लोगों का सूर्य ही स्ट्रांग होता है। सूर्य की वजह से ही वो वहाँ पर होते हैं। अदरवाइज़ कोई और रीज़न नहीं है, कोई और ग्रह ऐसा नहीं है जो आपको वहाँ तक ले जाए। इसके अलावा बताना चाहूँगा माणिक में भी कई सारी वैरायटीज़ आती हैं, जिसका अपनी अपनी कॉस्ट के हिसाब से
असर भी आता है। दोस्तों सबसे पहले जो क्वालिटी मैं बताऊंगा आपकी इंडियन माइंस की आती है। इंडियन माइंस की क्वालिटी काफ़ी लाइट क्वालिटी होती है, इसका भी असर आता है। इसके अलावा आपका केनिया से भी निकलता है, कीनिया से, अफ्रीकन रूबी उसको बोलते हैं। मेडागास्कर से भी आपका रूबी निकलता है। डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं। बर्मा से भी निकलता है, आपका श्रीलंका सिलोन से भी रूबी निकलता है। इंडिया में भी 3-4 माइंस हैं, वहाँ से निकलता है। एक चाइना का रूबी भी आता है। और सबसे अच्छा जो बेस्ट रूबी आपका माना जाता है न्यू बर्मा माइंस का माना जाता है। न्यू बर्मा, ओल्ड बर्मा उससे भी अच्छा होता है। ब्लड पिजन ब्लड कलर का होता है, एकदम रेड, सुर्ख रेड कलर का होता है ये वाला रूबी। इसको सोने में डालते हैं और जब बड़ा पीस डाला जाता है तो बड़े बड़े लोग राजा बनने से उन्हें रोक नहीं पाता है। कुंडली दिखाकर आप भी अगर चाहते हैं अपनी कुंडली दिखाना और कुछ इस तरह का रतन डालना जिससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा हो, तो ज़रूर डालिए रतन, क्योंकि ये रतन हमारे जीवन बदलते ही बदलते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा, रूबी को हम संडे के दिन डालते हैं। संडे के दिन, संडे का बड़ा महत्व है। कॉपर के लोटे से पानी पीजिए अगर आपको रूबी को स्ट्रॉन्ग करना है। आप कॉपर से के लोटे से ही सूर्य को जल भी ले सकते हैं अगर आपको सूर्य को अपनी कुंडली में स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, कोई ठेकेदारी का काम अटक रहा है, हस्बैंड वाइफ रिलेशन में दिक्कत आ रही है, तब भी आप इन कामों को कर सकते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में दिक्कत है तो आप दोनों लोग रूबी डालिए, लेकिन हाँ कुंडली दिखाकर ही डालेंगे, ऐसे नहीं डालेंगे। अगर डालेंगे सूट करेगा तो ऐसी कोई ताकत नहीं दुनिया की जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को ख़राब कर दें आफ्टर वियरिंग रूबी। रूबी के साथ में अगर पन्ना डाल लिया जाए तो बुध आदित्य राजयोग बनता है। बुध आदित्य राजयोग बहुत बड़ा राजयोग कहना चाहिए इसे, क्योंकि ये मान सम्मान से रिलेटेड बहुत ज़्यादा है। मान सम्मान, पैसा उस व्यक्ति के पास कम नहीं होता है जिसके कुंडली में ये योग बने। बुध आदित्य राजयोग दोनों का एक ही भाव में होना जरूरी होता है। बुध आदित्य राजयोग में दोनों अगर एक ही भाव में होंगे और दोनों का रतन धारण किया जाए, उनको एक्टिव किया जाए, तो आपका भाग्य बहुत अच्छे से चमकने लगता है। आप सारी मतलब सूर्य की तरह चमकने लगते हो, आप ये कह सकते हो। दोस्तों इसी तरह से माणिक बहुत सारी क्वालिटीज़ के आते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए। हाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे अगर कोई बीमार हो जाता है, किसी को बीमार को आपको अगर आपको लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर रिलेटेड प्रॉब्लम है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप रूबी को एक ग्लास में पानी रखिए, उसमें डालिए, 1-2 घंटे पड़ा रहने दीजिए, रात भर भी पड़ा रहने दे सकते हैं, उसके सुबह उसे पीजिए। ऐसा आप रोज़ करिए, रोज़ नहीं तो कम से कम हफ्ते में 2 या 3 बार करिए। ऐसा करने से आपके पेट के कोई भी रोग अगर आपको होना होगा तो वो भी नहीं होगा और सब कुछ सही रहेगा। दोस्तों इसी तरह की जानकारियों के लिए हमें फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ आप हमसे कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। अगर आप कंसल्टेशन हमसे चाहते हैं, कौन सा रतन आपको लगेगा, कौन सा आपको अपनी कुंडली का पूरा एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो मुझे कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। दोस्तों ऐसी जानकारियों के लिए हमें फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। हर हर शंभू।